हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन है हमारे पास एंगल सी इज़ राइट एंगल, एंगल सी इज़ राइट एंगल, M is the midpoint of AB, M is the midpoint of hypotenuse AB। तो हम लिख लेते हैं M is the midpoint of AB। ठीक है जी। और हमारे पास गिवन है DM इज इक्वल्स टू CM। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट में हमें टू प्रूव ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD को हमें करना है कनग्रेंट प्रूफ। तो प्रूफ हमारा क्या रहने वाला है इसका, हम बात कर लेते हैं इन दो ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। कौन कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास, AMC एंड BMD। तो हमारे पास गिवन क्या क्या था, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। M अगर AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए। और दूसरा हमारे पास ये भी गिवन है कि DM इज इक्वल्स टू CM। तो DM हो गया हमारे पास CM के इक्वल। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास क्या है, AM इज इक्वल्स टू BM। क्यों इक्वल है, बिकॉज हमारे पास गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास हो गया DM इज इक्वल्स टू या CM इज इक्वल्स टू DM। ये क्यों है, ये तो हमारे पास गिवन ही है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। ये क्यों इक्वल होने वाले हैं, ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी। चलिए अब हम लिख लेते हैं देयरफॉर, ये हमारे पास कनग्रेंट प्रूफ होगी। देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कनग्रेंट टू ट्राइंगल BMD बाय, कौन सा रूल लगा, इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये देखिए हमने फिर अपने तरीके से लिख दिया जैसा हमें इसमें हमने नोट किया इसको इन दोनों डायग्राम में। लेकिन हमारे पास रूल कौन सा लगने वाला है, सबसे पहले हमने साइड को प्रूव किया, फिर एंगल, फिर साइड, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी। चलिए अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल, एंगल DBC इज राइट एंगल। ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। अब देखिए हम दोनों ट्राइंगल को, इसका प्रूफ क्या रहने वाला है, बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कनग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल्स टू एंगल MBD बाय CPCD।
देखिए ये हमारे पास, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है जी, क्योंकि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल भी होती हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए सी पैरेलल टू डी बी बिकॉज alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. ठीक है जी, तो अब हमारे पास अगर इक्वल हो गए और हमें पता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम क्या रहने वाला है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ऐसा? एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास ए सी बी तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, ये गिवन है हमारे पास, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ से एंगल डी बी सी कितना आने वाला है 180 माइनस 90, इट मीन्स 90 डिग्री। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। देयरफॉर जो हमें प्रूव करना था, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। ठीक है जी, चलिए अब हमें थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्राइंगल डी बी सी इज कनकरेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। चलिए देखते हैं ज़रा कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल है ए सी बी। चलिए तो इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल रहने वाला है? सबसे पहली चीज़ है बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जिनकी ये साइड है, जिनका ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। उसके बाद है हमारे पास एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों? बोथ 90 डिग्री हैं, अभी हमने प्रूव किया पिछले पार्ट में। अब हमारे पास तीसरी है बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारे पास रहने वाली है कॉमन साइड। देखते हैं जरा डायग्राम में। डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हमने लिखा डी बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ये हम इन दो ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। दूसरा हमने लिखा एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी, इन दो एंगल्स को भी हम प्रूव कर चुके हैं। तीसरा हमारे पास है बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। तो अब हमारे पास रूल कौन सा लग गया? पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो हम लिख सकते हैं अब देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड। चलिए जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है जी, चलिए अब बिकॉज डी सी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ये हम बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है जी, उसके बाद डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए बी, बट हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है डी एम इज इक्वल्स टू सी एम।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डी एम की जगह पे भी सी एम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया हमारे पास सी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 2cm इज इक्वल्स टू ए बी, और सी एम हमारे पास यहाँ से आ गया हाफ ऑफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।